So let's see a question. If A equals to 8, 4, 3, 2, 1, 1 and 1, 2, 2 be a square matrix of order 3, then we have to find the A inverse by using elementary transformations. यहाँ पे सवाल ने हमसे बोला नहीं है स्पेसिफिकली कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने हैं, तो जिस चीज़ में आप हैंडी रहें उस आप ट्रांसफॉर्मेशन को आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा. एंड देन वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 8x + 4y + 3z = 19, 2x + y + z = 5 एंड x + 2y + 2z = 7. सो ये सवाल हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है. सो अगर आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीखा तो प्लीज़ पहले आप इसको सीखिएगा, उसके बाद इस सवाल पे जम कीजिएगा. और अगर आप लोग इस वीडियो को इसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाली वीडियोस के बाद देख रहे हैं देन ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा. तो आपको पहले इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है. देखिए इस मैट्रिक्स ए को देने का पर्पज़ क्या था. आप अगर इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें और इनके कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखें तो आपके पास कोफिशिएंट्स है 8, 4, 3 एंड 2, 1, 1, 2, 1, 1 एंड देन 1, 2, 2, 1, 2, 2. तो इन शॉर्ट जो आप कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं वो एक्चुअल में ए का इन्वर्स वहाँ पे यूज़ हो जाएगा और ये क्वेश्चन बड़े आराम से वहाँ से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो पहले देखिए हम लोग इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इसका इन्वर्स निकालते हैं. हम यहाँ पिक कर लेते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी हैंडी रहता है. ठीक है. सो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स का नाम ऑलरेडी ए दिया हुआ है तो हम बोलेंगे वी हैव ए इज इक्वल्स टू आई ए कहना पड़ेगा हमें बिकॉज रो ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग हमेशा ए इज इक्वल्स टू आई ए का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग हमेशा ए इज इक्वल्स टू ए आई का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. सो इस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा. इस हिसाब से हमें मिल जाएगा ए मैट्रिक्स हमारे पास है 8, 4, 3 देन 2, 1, 1 एंड 1, 2, 2 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 एंड देन इनटू में ए लिखना है हम लोगों को. अब क्योंकि हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं रो वाली देन हमें मिलनी चलना पड़ेगा कॉलम्स के हिसाब से. तो हमें बनाना पड़ेगा इसको 1, 0, 0. ठीक है. सो देखिए 0 कैसे बन सकता है. अच्छा एक और चीज़ देखिए, क्यों ना हम डिवाइड करने से पहले इसको चेंज ही कर लेते हैं. डिवाइड करने से सारे वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शंस में बन जाएगी एंड इंटरचेंज करने से हम लोग क्या कर लेंगे इसको आराम से बना लेंगे 1. सो हमने R3 को इंटरचेंज कर लिया R1 से. ठीक है. सो हमें देखिए क्या मिलता है यहाँ पे. तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1, 2, 2 एंड देन 2, 1, 1 एंड 8, 4, 3. सिमिलरली हम चेंजेस यहाँ भी करेंगे. सो हमने R3 R1 को इंटरचेंज किया तो यहाँ हो जाएगा 0, 0, 1, 1, 0, 0 एंड 0, 1, 0 इनटू में ए. ठीक है. सो 1 हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है. देन हमारा मेन टास्क है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना जो काफ़ी ईजी होता है हमारे लिए. सो ये हो जाएगा हमारे पास. अगर हम कर दें यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू वॉट. R2 जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगाइए, जो फैक्टर है वो फैक्टर लिखिए यहाँ पे और जिसकी मदद से आप बना सकते हैं इसको 0 वो वाला रो लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे. सिमिलरली R3 टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा R3 प्लस का है तो लगाना पड़ेगा माइनस साइन. फैक्टर है 8 तो 8 लिखना पड़ेगा और 1 की मदद से करना है हमें तो ये हो जाएगा R1. ठीक है. इन दोनों ऑपरेशंस को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है यहाँ पे. सो हमें ज़रूरत है यहाँ पे R2 की एंड 2 टाइम्स ऑफ R1 की. तो देखिए फटाफट हम इसको करते हैं. R1 में R2 में हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 2, 1, 1 और यहाँ पर है हमारे पास 0, 1, 0 और ट्वाइस ऑफ R1 क्या हो जाएगा. सो वो हो जाएगा 2, 4, 4, 0, 0, 2. हमें करना है दोनों को माइनस. सो सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग सबको. सो ये हो जाएगा 0, -3, 0, 1 एंड -2. सो इस हिसाब से हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमें क्या मिल जाएंगे. हमने चेंजेस R2 में किए हैं तो R1 हमारा अनटच्ड रहेगा. ठीक है. इज इक्वल्स टू R1 हमारा अनटच्ड रहेगा. इसका मतलब 0, 0, 1 एंड देन वी विल से व्हाट. वी विल से R2 के एलिमेंट्स हमारे क्या बन जाएंगे. वो बन जाएंगे 0, -3 एंड 0, 1 एंड -2. सिमिलरली R3 के एलिमेंट्स को भी हम निकाल लेते हैं यहीं से. सो R3 के एलिमेंट्स में क्या करना पड़ेगा. R3 एंड 8 टाइम्स ऑफ R1. सो R3 हमारे पास है 8, 4, 3, 1, 0, 0 एंड 8 टाइम्स ऑफ R1 क्या है हमारे पास. सो ये हो जाएगा हमारे पास 8, 16, 16 एंड देन 0, 0, 8. हमें करना है फिर से माइनस. सो माइनस साइन हर जगह लगाइए आप लोग. आप चाहे तो ऐसे पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 0, -12,
-13, 1, 0 एंड -8। ओके, सो यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स बन के आएंगे 0, -12, -13 एंड 1, 0, -8। तो थोड़ा हम स्पेस पे जाते हैं यहाँ पे। सो ये हमारे पास एलिमेंट्स बन के आ गए। याद रखिएगा इनटू में ए लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। सो हमने इसको लिख लिया। ये रफ पार्ट था सारा का, तो हमने इसको रफ कर दिया, इसको हमने रफ कर दिया यहाँ से। नाउ अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कॉलम 1 1 0 0 के फॉर्मेट में आराम से बन चुका है। अब हमारा मेन टास्क है कॉलम 2 को कन्वर्ट करना 0 1 0 के फॉर्मेट में। तो पहले हम लोग 1 डालते हैं। इसको 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 के एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई कर दे अगर हम -1/3 से। सो ये हमारे पास पूरे एलिमेंट्स को ये यहाँ पे 1 बना देगा। तो ये हमारे पास यही क्या मिल जाएगा हमें, रो 1 में कोई चेंज नहीं था, रो 3 में कोई चेंज नहीं था, सिमिलरली रो 1 में कोई चेंज नहीं था, रो 3 में कोई चेंज नहीं था, इनटू में ए। और अगर हमने -1/3 से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, देन ये हमारे पास हो जाएगा 1 एंड ये भी हमारे पास हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा 0 -1/3 और ये हो जाएगा +2/3। ओके, सो 1 हमारे पास ऑलरेडी बन चुका है। अब हमारा मेन काम है इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना। वो काफ़ी इजी होता है। देखिए क्या करना है अब हम लोगों को यहाँ पे, हमें करना पड़ेगा R1 टेंड्स टू R1, साइन है प्लस का तो लगाना पड़ेगा माइनस, जो फैक्टर है वो फैक्टर लिखिए 2 टाइम्स ऑफ व्हाट R2 एंड सेम काम करना पड़ेगा हमें R3 के साथ। सो R3 = हो जाएगा R3, साइन है माइनस का तो लगाना पड़ेगा आपको प्लस, फैक्टर है 12 तो लगाइए 12 एंड देन R2। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन ऑपरेशंस को खुद अप्लाई कीजिए और बताइए मुझे कि आपके मैट्रिसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप लोग इन ऑपरेशंस को अप्लाई कीजिए यूजिंग दैट मेथड। हमें करना पड़ेगा क्या, R1 यहाँ लिखना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ R2 सारे यहाँ लिखने पड़ेंगे और माइनस करना पड़ेगा। देन सिमिलरली R3 यहाँ लिखना पड़ेगा, 12 टाइम्स ऑफ R2 यहाँ लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन प्लस और माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, सो आप ये काम अपने आप कीजिए बिकॉज इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। आप लोग अपनी तरीके से निकालिए, मैं अपने एंड से निकालता हूँ और बाद में हम दोनों आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इसको कैलकुलेट कीजिए एक बार। सो इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस में हमारे चेंजेस आए उनकी मदद से हमारी मैट्रिसेस कन्वर्ट होके आ गई 1 0 0 0 1 1 एंड 0 0 -1 के फॉर्मेट में। और सिंपली जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आरजेस में थी हमारे पास वो कन्वर्ट होके आ गई 0 2/3 -1/3, 0 -1/3 2/3 एंड 1 -4 0 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, सो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा कॉलम 1 है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ चुका है, जो हमारा कॉलम 2 है उसके जो एलिमेंट्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट आ चुके हैं। बट अभी भी हमें कॉलम 3 पे काम करना है और कॉलम 3 के एलिमेंट्स को बनाना है 0 0 1। तो ध्यान से देखिए, 1 को बनाना काफ़ी इजी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन ही है। सो अगर हम कर दें यहाँ पे R3 = -1 टाइम्स ऑफ R3 तो कोई इशू नहीं होगा इसमें, ये ऑपरेशन वैलिड है हमारे पास। सो इसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट्स बन के आएंगे वो बन के आएंगे 1 0 0 0 1 1 बिकॉज हमने R1 R2 में कोई चेंजेस नहीं किए थे। यहाँ हमारे पास आएगा 0 2/3 -1/3 0 -1/3 2/3 एंड देन R3 के एलिमेंट्स को हमें सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो ये हो जाएगा 0 0 1 और यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा -1 4 एंड 0 टाइम्स ऑफ ए। ओके, नाउ हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमारा मेन काम है इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, इस 0 कैसे बनेगा, सिंपली आपको क्या करना है R2 टेंड्स टू R2 जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगाइए और इस ये फैक्टर 1 लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, टाइम्स ऑफ जिसकी मदद से 0 बनेगा वो हमें लिख दिया यहाँ पे। सिंपली आपको R2 में से R3 को माइनस करना है और एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो इसके एलिमेंट्स को आप इवेल्युएट कीजिए, हम भी इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 1 0 0 एंड देन 0 0 1 देन 0 2/3 -1/3 एंड देन -1 4 एंड 0। देन आपको क्या करना है R2 में से R3 को माइनस करना है। तो 0 - 0 इज़ 0, 1 - 0 इज़ 1 एंड 1 - 1 इज़ 1। सिमिलरली यहाँ भी कुछ चेंजेस होंगे आपके पास। सो इसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। 0 - में -1 इज़ 1,
माइनस का 1/3 माइनस में 4 करना है आपको, सो यहाँ हो जाएगा -1 -12 यानी कि माइनस का 13/3, देन 2/3 माइनस 0 इज़ 2/3। सो आप ध्यान से देखिए, I इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स B इंटू ए आपके पास आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स एक्चुअल में A का इन्वर्स है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि A का इन्वर्स इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स है। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने पहले इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लिया, अब हमें इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज सवाल ने हमसे पहले बोला है कि पहले हमें ए इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, देन उसकी मदद से ही हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, सो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग मूव ऑन करते हैं इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। सो इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स हम लोगों ने इवेल्युएट किया और हमने पाया कि ए इन्वर्स हमारे पास आ रहा है 0, 2/3, -1/3, 1, -13/3 एंड 2/3, देन -1, 4 एंड 0। ठीक है, अब यूजिंग दैट इन्वर्स वी हैव टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशंस हमारे पास ये तीनों हैं, तो हम सबको पता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं द अबव सिस्टम of equations can be represented in matrix form as ax equals to b। बट अगर a और b नाम पहले से दिए हुए हों तो हम वहाँ पे a b नाम नहीं लेते, यहाँ पे a नाम पहले से दिया हुआ है तो हम बोल देंगे as cx equals to b बोल देंगे, where जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है। सो वो बन जाएगी हमारे पास, देखिए कितनी, 8, 4, 3 एंड देन 2, 1, 1 एंड देन 1, 2, 2 एंड एक्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, सो वो सारे वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स होगी, सो वो हो जाएगी XYZ। एंड देन बी मैट्रिक्स हमारी कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी सारी की सारी RHS वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा 19, 5 एंड 7। ठीक है, सो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, सिंस सी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स ऑलरेडी है, देखिए ध्यान से सब कुछ दोनों बराबर है इसका, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज AX इक्वल्स टू। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले काम करते हैं डिटरमिनेंट निकालने का ए का। सो हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं इसका। नाउ डिटरमिनेंट ए को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए को इवेल्युएट किया जब हम लोगों ने, तो हमने पाया इसका आंसर हमारे पास -3 आता है। आप सबको डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना आता है, आप प्लीज़ इवेल्युएट कीजिएगा इसको। यहाँ पे -3 आएगा विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू नहीं होता 0, इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारे पास कंसिस्टेंट होंगी और इंडिपेंडेंट होंगी। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड independent, that is it means that it has unique solution which is given by जो हमने मार्टिन्स मेथड पढ़ा था उससे, which is given by x is equals to a इनवर्स b। हमने सीखा था ये कैसे आता है वहाँ पे मार्टिन मेथड से, आपको सिंपली ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, x is equals to a इनवर्स b। इसका मतलब हमारे पास हुआ सिंपली इतना कि अगर हम x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का मतलब वो पूरी मैट्रिक्स ए इनवर्स वाली 0, 2/3, -1/3, 1, -13/3 एंड 2/3 एंड देन -1, 4 एंड 0 को मल्टीप्लाई कर दें बी मैट्रिक्स के साथ, यानी कि बी मैट्रिक्स थी हमारे पास 19, 5 एंड 7। सो हमें सारे अननोन वेरिएबल्स मिल जाएंगे जिनका यूनिक आंसर मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, सो आपका मेन टास्क है इसको मल्टीप्लाई करना आप सभी को आता है। ठीक है, सो जब हमने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1 to 1। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स एक्स हमारे पास क्या थी, वो थी XYZ इज इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 to 1 ऑन इक्वेटिंग बोथ द टू मैट्रिसेस। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा ऑन इक्वेटिंग द अबाउट टू मैट्रिसेस we have x is equals to 1, y is equals to 2 and z equals to 1। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको हमने ऐसे ही क्यों किया, बिकॉज
सवाल ने हमसे स्पेसिफिकली बोला था कि पहले हमें इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर ये हमसे नहीं बोलता तो हम एडजॉइंट की मदद से भी इसका इन्वर्स निकाल सकते थे। ओके, सो हमने पहले इसका इन्वर्स निकाला, देन इन्वर्स के बाद हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।